कि हम किसी भी प्रकार किसी की भी आह नहीं लेंगे, किसी के साथ हम ज्यादती नहीं करेंगे, किसी भी चीज की। कोई गरीब है, कोई मजबूर है, कोई हमारे नीचे है, कोई हमारा आश्रित है, जो भी ऐसा है वहां शिव जी का राज्य है। उनसे सज्जनता है। नौकर है घर के अंदर, उसको खाने के लिए नहीं देंगे, उसको भूखों मारेंगे, उसका पैसा मार लेंगे। 2-2 पैसे लोग अपने नौकरों को मारते, समझते नहीं उसके अंदर शिव जी बसे हुए हैं। और शिव जी का कोप आप पे आएगा। मैं आपसे सच सच बता रही हूं, इसमें से एक अक्षर, एक बूंद भी झूठा नहीं है। आप चाहे तो वाइब्रेशन से देख लें, जितने सहयोगी हैं कि कितने जोर से वाइब्रेशन से करता है। अगर मैं एक भी अक्षर झूठ बोल रही हूं तो आपके वाइब्रेशन से हो जाए। किसी के साथ ज्यादती करना शिव जी के सामने गुनाहगार होना है। सज्जनता, सौजन्य, नम्रता, झुकना, ठगा जाना भी ठीक है। शिव जी क्या लिख दिया नाम, ठगे गए थे बेटे, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। अरे उनके पास भैरवनाथ खड़े हुए हैं, एक सोटा लगाएंगे उनको तो ठीक हो जाओगे तुम लोग साथ। अभी भैरवनाथ के चक्कर को आप लोग समझे नहीं। वो तो एक पैसा नहीं मारते, चारों तरफ चलता है उनका सोटा, और वो इस तरह से मारते हैं कि पुष्टन पुष्ट चलता रहेगा, पुष्टन पुष्ट। उनसे हनुमान जी जरा हल्के हैं मामले में, थोड़ा बहुत ठीक है, पर भैरवनाथ जी के बीच में न जाना। इसलिए अपने से जो नीचे है, अपने से जो दलित है, अपने से जो आश्रित है, अपने ऊपर जो निर्भर है, उन सब पे रहम, उनसे अत्यंत प्रेम, कंपैशन। शिव जी को देखिए बैठे कहाँ हैं? स्मशान में, यहाँ कोई भी नहीं बैठ सकता, राख में बैठे। इनसे बढ़ के कम्युनिस्ट आपको कोई नहीं मिले। शादी में आए तो राख फांस के आए, गले में वो सांप आप लेकर के, नंदी पे सवारी। बताइए बैल पे कोई बैठता? भभूत लगा करके, अजीब सी शक्ल बना के, बाल बाल सब दूर से, जटाजूट, कपड़े भी खास नहीं पहने हुए, एक शेर का वो व्याघ्र चर्म पहन लिया, और उनके साथ एक से एक भूत चले आ रहे हैं। उनकी जो औरतें चली आ रही, उनके किसी के एक आंख है, किसी के 2 नाक है, किसी के 4 सींग है। जितने भी विद्रूप, विक्षिप्त, ताड़ित लोग हैं, जिनको कि हम नीची निगाह से देखते हैं। किसी के शारीरिक दोष होता है, उसके ऊपर हंसी करते हैं, मजाक करते हैं। कोई अगर बहरा है, उसका मजाक हो रहा है। परमात्मा का शुक्र करो जो तुम्हारे दोनों कान ठीक है। परमात्मा का शुक्र करो जो तुम्हारी दोनों आंखें ठीक है। कभी अंधे के हाथ तुमने पकड़े नहीं, उसको उल्टा धक्के देने में मजा लेते हो। ऐसे शिव जी भगवान को देखो कि उनकी बारात आ रही है, और पार्वती जी के घर के तो सब लोग बड़े बड़े हैं, विष्णु जी उनके भाई खड़े हुए हैं साथ में, सब बड़े सोफिस्टिकेटेड लोग हैं एक साइड में, और एक साइड में ये बारात चली आ रही शिव जी की। पर किसी की हिम्मत नहीं कि शिव जी को हंसे या उनके लोगों पर हंसे। दुनिया भर के जितने विद्रोह और कद्रू लोग हैं, सबको लिए चले आ रहे हैं बड़ी शान से, नीची निगाह से नहीं। हम लोग तो अगर हमारा बाप गरीब होएगा तो उसको दफ्तर में आने को बनेगा, मेरे बताना भैया
उसको कपड़े भी नहीं देंगे। अपने बाप से तक हम शर्माते हैं, इतने हम गुरु हैं। सबको बड़ी शान से लिए चले आ रहे हैं कि वाह भाई वाह, कोई बेचारे नंग धुड़ंग बेचारे, कपड़े नहीं कुछ नहीं, जैसे भी हैं चले आ रहे हैं शिव जी के साथ। अब पार्वती जी देख के घबरा रही, मेरा दूल्हा भी आया मेरे घर तो मेरी नाक कटा रहे हैं, कोई दो चार अच्छे तो ले आते कम से कम सामने में, लेकिन अब बोले तो बोले क्या, भैरवनाथ जी सामने चले आ रहे हैं, तो चैन की शादी भी क्या। लेकिन पार्वती जी के मन तो वही भाए हुए हैं, उनको तो कोई और पसंद नहीं। जैसे भी हैं ससुराल के लोग, जैसे भी है, चाहे उनके यहाँ औरतों की एक ही आंख हो, लेकिन तो भी पति के घर के लोग आए, उनका मान, उनका पान, उनको नीचे निगाह से देखना, क्योंकि मैं बड़े विष्णु जी के घर, मेरे भाई खड़े हुए हैं विष्णु जी जैसे, कुबेर जिनके घर में पानी भरते हैं, और मैं हिमालय की बेटी हूं। ऐसे ही पार्वती जी का विचार करके हमें यह सोचना चाहिए कि संसार में जिस शिव जी को हम मानते हैं, जिनके ऊपर सारा संसार निर्भर है, जो एक क्षण में ही हम सबको खत्म कर सकते हैं। जब संहार होगा तो 11 रुद्र के रूप से वे निकल करके सबको संहार कर, और जो भी संयत भाव से ये सारा खेल देख रहे हैं, जिनके लिए संसार की सारी कुछ सृष्टि आदि कुछ भी नहीं, और जो साक्षी मात्र सब मजाक देख रहे हैं दुनिया का, और जो हर एक भोले इंसान के हृदय में जागृत है, जिनका स्थान ही ऐसे जगह है जहां कोई भी नहीं जा सकता, बीहड़ से बीहड़, फूहड़ से फूहड़, गरीबी जिसको कहते हैं उसमें है। उनका कोई श्रृंगार नहीं, उनका कोई भी बाहरी वैभव नहीं है, किंतु उनके सिवा किसी के पास कुछ भी नहीं शोभा देता। ऐसे शिव जी को जो इंसान मानता है वही इंसान है, क्योंकि वो इंसानियत को मानता है। इसलिए नहीं कि फलाना एक बड़ा भारी अफसर है, क्योंकि फलाने के पास इतना रुपया पैसा है, क्योंकि फलाने के पास इतनी विद्या है, दूसरे के पास में ये है, पर इसलिए कि एक बड़ा मानव है, वो चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, लेकिन एक बड़ा मानव है। और बड़ा मानव वही होता है जो साक्षात शिव जी के चरणों में रहता है। हाथ जोड़ के सबसे यही कहना है कि अपने आत्मा का प्रकाश प्राप्त करो। कहाँ समय बर्बाद कर रहे हो? ये समय फिर आने वाला नहीं है। ये घड़ियां लगा करके आप जो टाइम देख रहे हो वो इसीलिए कि ये समय बचाने का है, इसलिए नहीं कि बॉल रूम में जाकर डांस करो और सिनेमा में बैठ कर। आज सबने कहा मां देर से प्रोग्राम करना, लोग टीवी देखते हैं। सच बात, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। परमात्मा को खोजने वाले लोग हिमालय पे जाते थे, और आज आपके घर ही गंगा बह के आई है, और अगर आप इसको स्वीकार नहीं करेंगे तो इसका दोष मुझ पे तो नहीं लगता। इस आनंद की राशि को, इस संपत्ति को, संपदा को आप अगर नहीं स्वीकार करना चाहता है तो कोई जबरदस्ती तो नहीं ठूस सकता। लेकिन सबूरी शब्द इस्तेमाल किया है हमारे शिरडी के साईनाथ ने। सब्र चाहिए,
हमें सब्र है, आपको भी अपने लिए सब्र चाहिए। वही सबूरी नहीं है। हर आदमी बहुत बिजी है। क्या कर रहे साहब? एक दूसरे का सर फोड़ रहे, या क्या कर रहे? शराब खाने में बैठे हुए हैं। उससे भी कोई भला काम कर रहे होंगे, पता नहीं उससे भी और भी भला होंगे ही काम। जो आदमी इस तरह से इन चीजों में लुटा रहता है, ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपना समय बर्बाद हो रहा है। और जब मेरे ऊपर बात आती है तो हर आदमी पहुंच गया मेरे घर पे। मैंने कहा घर पे आओ, मैं बहुत होशियार औरत हूं। मैंने कहा घर पे आइए। मैंने नहीं कहा था कि मैं आपसे मिलूं। घर पे आइए माने ये कि वहां आप बैठ के ध्यान करिए, वहां 4 और सहयोगी होंगे, वो आपको देखें। तो माता जी हमसे क्यों नहीं मिले? अरे मिल के क्या करना है? क्या मिलने वाला है आपको मेरे से? ये तो अंतर योग है ना, उससे मिलके क्या होने वाला है? मैं कोई मिनिस्टर हूं जो मुझसे मिलना चाहती हूं? मुझसे मिलना है तो अपने सहस्त्रार पे मिलो। बाहर के मिलना ऐसा तो बहुतों से हुआ, सब बेकारी लोग। लेकिन जो मुझे सहस्त्रार पे मिलेगा वही कहेगा कि माँ ने कुछ दिया मुझे। मां झगड़ा किया वहां साहब, तो मैं डॉक्टर वॉरेन साहब भी नाराज हो गए। कल मैं दिल्ली नहीं कुछ काम करता। कहने लगे कि महाराष्ट्र में सब लोग आते हैं, बस एक फूल रख दिया और चल दिए, पता ही नहीं चलता कि कौन सहयोगी कहाँ बैठ गया। तो यहां तो आए और हमारा हक, तो मैंने सोचा कल यूनियन बना के ना आ जाए कि मां तुमने हमें हक दिया नहीं। क्या भाई, हमसे आप मिली नहीं सबसे? संसार में हम आपसे मिलेंगे, लेकिन चोटी पर मिलेंगे आपसे। वहां आप पा लीजिएगा, व्यर्थ की बातों में और व्यर्थ के झगड़ों में मत फंसिएगा। ये सब चक्करबाजियां हम ही चलाते हैं, इसलिए इन चक्करों में आप मत आइएगा कि मां आज मिली नहीं तो रूठ के बैठ गए। जो बेकार लोग हैं उनको बाहर फेंकने का एक बड़ा अच्छा तरीका हमारे पास है। जो आए उससे न मिलो, दूसरे दिन आता ही नहीं भगवान की कृपा से। ये हम ही चक्कर चलाते, मैं आपसे फिर बता दूं, क्योंकि बेकार लोगों पे मुझे सर नहीं खपाने का। तो किस तरह से उनको भगाया जाए? सच्ची बात आपसे बता दूं, मैं मां हूं, झूठ क्यों बोलूं? तो जो आए उनको मिलो नहीं, उनमें से जो सच्चा होगा कल आएगा और नहीं तो नहीं आएगा। मुझे आपसे वोट नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, सिर्फ मुझे आपको परखना है। परखने का और तरीका बता दीजिए आप मुझे, कोई है क्या? बगैर परखे तो गुरु लोग तो कुछ नहीं देते थे, वो तो उल्टा टांगते थे, फिर कुएं में उतारते थे, 4-5 मरतबा नहलाते थे, फिर 2-4 झापड़ लगाते थे, फिर गधे पे बिठाते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे। अगर पढ़िए तो आश्चर्य हो जाए। एक साहब को एक गुरु के पास भेजा तो उसको खड्ड में गिरा दिया, उसकी दोनों टांगे तोड़ डाली। अब उसकी टंगड़ियां वो गले में डाल के मेरे पास आया। मैंने कहा ये क्या भाई? मैं कल माँ थोड़ी तुम्हारी निंदा करी। मैंने कहा मेरी क्या निंदा करी तुमने उनसे? तो मैंने उनसे कहा कि माँ तो जिसको देखो उसको, हर नत्थु खैरे को भी पार करा देती है। ये मैंने आपकी निंदा करी तो ये गुरु ने मुझे मेरी टांगे तोड़ दी। तो मैंने कहा आप क्या और क्या कहा? कहने जाओ वो माँ के पास, वही तुम्हारी टांगे ठीक करेगी, मैं नहीं करने वाला। मैंने कहा अच्छा भाई मैं कर देती तेरी टांगे, अब मत जाना वहां। तो गुरु लोग तो जो असल गुरु होते पहले ही से उधर से पत्थर फेंकते हैं। जब आप 25 पत्थर खा लेंगे तब कहेंगे अच्छा आजा बेटा, एक आध आ जाए तो अच्छा। अब मां क्या करे? असल लोग को पकड़ने के लिए तरीका यही अच्छा होता है कि भाई मां मिलती नहीं है, जिसको आना है आ, और जो असल होता बस वो आके बैठ जाता है ध्यान में, आनंद में लुट जाता है। जिसको गरज नहीं है उसके पीछे दौड़ने वाला सहयोग नहीं है। परमात्मा कोई आपके चरण छू के नहीं कहेगा कि साहब आप सहयोग में आ जाइए, आपको हम पार करा देते हैं। अब तो ये भी सोचा है कि मंदिरों में जब लोग आए तो चाय पानी कुछ न कुछ खर्चा करना चाहिए, नहीं तो लोग आते ही नहीं। हे भगवान,
नहीं तो लोग यहाँ आएंगे नहीं। जब तक कुछ भोजन नहीं होगा तब तक भजन भी नहीं होगा। पर ऐसे लोगों को भोजन देके भी, भजन सुनाने से भी कोई लाभ तो होने नहीं वाला है, कोई पार तो नहीं होने वाला है, कोई सहयोगी तो नहीं होने वाला है। अपने यहाँ युद्ध में बहुत से बाजार वाले भी जाते थे, लेकिन सहयोग के युद्ध में बाजार वाले नहीं चलने वाले। जैसे कि कहा है रामदास, त्याला पाहिजे जातीचे, इसको चाहिए जिसमें जान है। वीरों का काम है, मूर्खों का, मूढ़ों का, अहंकारियों का ये कार्य नहीं है सहयोग। ये समझ लेना चाहिए। आप लोग आए हैं, सर आंखों पर पार हो जाइए और अपने गौरव में और अपने शक्ति में उठिए। बेकार समय बर्बाद मत करिए। पहले 1-2 महीने जरा मेहनत करने पे आप बहुत आसानी से बात कर सकते हैं। कोई इसमें बहुत तकलीफ नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं। अपने आप आपका जीवन सुगठित हो जाएगा, आपकी बीमारियां भाग जाएंगी। लेकिन सबूरी चाहिए। जैसे कल एक साहब, मेरी बीवी की तो तबीयत भी नहीं ठीक हुई, एक दिन वो आए हो गया, आज कह रहे थे कि तबीयत ठीक हो गई। अबे किसी में 1-2 दिन लग भी जाए तो क्या है, थोड़ी सबूरी चाहिए। और वर्तमान में रहने का प्रयत्न करें, वर्तमान में रहने का प्रयत्न करें, निर्विचार में रहने का प्रयत्न करें। बस बहुत आसान तरीके हैं और इन आसान तरीकों से अगले वक्त जितने आज आप यहाँ बैठे हुए हैं, सबके सब एक महान वृक्ष की तरह गुरु बन के यहाँ बैठे, तो मैं आप सबको वंदना करूं। एक माँ की यही इच्छा है कि जो कुछ हमारा सब है आप लोग ले लीजिए। हमारे लिए हमारा सब व्यर्थ है। अगर आपके अंदर ये चीज नहीं आई तो हमारा भी जीवन व्यर्थ है। आज कोई प्रश्न वश्न पूछे नहीं शायद तो भाई कोई क्वेश्चन है? इधर एनी कहने पर भी लोग अपनी खोपड़ी में बना रखे हैं बात अहिंसक। मैंने आज से पहले कहा था कि जिस आदमी को जो चीज माफिक आती है वो खाना चाहिए, लेकिन अपने से जो बड़े जानवर हैं उनको मार के खाने से आपके भी मसल्स वैसे हो जाए। आपसे जो छोटे जानवर हैं उनको तभी खाना है जबकि आपको उसकी जरूरत है, और उनको खाने में कोई भी दोष नहीं होता। हमारे यहाँ राम खाते थे, कृष्ण खाते थे और बुद्ध भी खाते थे। बुद्ध मरे कैसे आप जानते होंगे कि एक जंगली सूअर को मार के किरात लाए थे जो उनके शिष्य थे, और बुद्ध उनके यहाँ गए और कहने लगे कि मुझे ये जल्दी से खाना बना दो। उनका कि अभी तक जब तक ये थोड़ी देर नहीं बीत जाती तो ये गोश्त बनाना ठीक नहीं और इससे नुकसान हो जाए। लेकिन उनको कहीं जाने का था, जल्दी में कहा जैसा भी दे दो। उसी से वो मर गए। तो बुद्ध ने गोश्त नहीं खाया ऐसा जो लोग कहते हैं, ये गलत बात है। ये नहीं मैं कहती कि सहयोग में सबको गोश्त खाना ही है, लेकिन नानक साहब खाते थे। तो क्या वो इन पाखंडी लोगों से बदतर थे जो कि गोश्त नहीं खाते, मनुष्य की जान खाते हैं? और ये भी सोचो कि ये जो मुर्गियां हैं इनको मैं क्या रियलाइजेशन देने वाली हूं। लोग तो ऐसे भी हैं कि जो कीड़े मकोड़ों को बचाते हैं और ब्राह्मण को पैसा दे देते हैं कि उसको खटमल खाए, तो वो ब्राह्मणों को पैसा दे देते कि अच्छा चल भाई तेरा खून खा लिया तो हमने खटमल बचा लिया। अब ये खटमलों को बिठाऊंगी भैया, कुछ अक्ल से काम लीजिए। मैंने गीता पर कह दिया है कि कृष्ण ने कोई ऐसी अहिंसा कही नहीं है। उन्होंने तो कहा कि तू मार, अपने गुरु को भी मार तू, अगर वो अधर्मी है। तो इस तरह की जो अपने दिमागी जमाखट बना रखे कि साहब अहिंसा माने खटमलों को बचाना, तो एक साहब कह लगे कि माँ जब तक आप लोगों को ये नहीं कहेंगी कि आप शुद्ध शाकाहारी हो जाइए,
तब तक सहयोग नहीं चलेगा। मैंने कहा कल लोग आके कहेंगे कि खटमल को बचाइए, तो भी मैं करूं। और देवी के लिए अगर आप कहें कि वेजिटेरियन हो जाए तो रक्त बीज का रक्त कौन पिएगा? आप लोग। और उस महिषासुर को कौन मारेगा? आप लोग। अहिंसा का झंडा लेने वाले सबसे बड़े अहिंसक होते हैं। मैंने तो अधिकतर ऐसे ही देखे। गांधी आश्रम में मैं भी बहुत साल रह चुकी है और मैं जानती हूं वहां के लोग तो ऐसे कि उनको आप उंगली भी नहीं लगा सकते, एकदम आग की तरह गुस्सेले लोग। इस तरह की भ्रामक कल्पनाएं न रखें। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि बहुत सी बीमारियां इसलिए हो जाती है कि आप ये जानवर खाते हो, वो जानवर खाते हो। उल्टी बात। अपने देश में कुछ लोगों को जरूरी है कि वो प्रोटीन खाएं, प्रोटीन फूड खाएं, उनके मसल्स जो है कमजोर हो जाए। इससे अनेक बीमारियां हो सकती है अगर आप प्रोटीन नहीं खाएंगे तो। आपने देखा हो सफेद दाग आ जाते हैं बदन पर, ये ज्यादातर वेजिटेरियन लोगों को होंगे। क्या वजह है? उनके अंदर प्रोटीन नहीं है, तो उनका लिवर जो है लिथार्जिक हो गया। और जरा सी उनके अंदर बाधा आ जाएगी या पोस्टमन तेल वगैरह ऐसा कोई तेल उसका खाएंगे मूंगफली का, तो उनके वो सफेद दाग आ जाएंगे। ऐसे लोगों का इलाज ही है कि वो प्रोटीन खाएं, तो फिर सोयाबीन खाएं, खाइए। हाँ, क्योंकि कोई कोई लोगों में ये है बचपन से कभी खाया नहीं तो हीक भरी है, छोड़ो उसको। लेकिन अंग्रेजों से मैं कहती हूं कि तुम लोग वेजिटेरियन हो जाओ, क्योंकि ये बड़े आतताई लोग हैं, सब पे जबरदस्ती करते हैं। ये थोड़े वेजिटेरियन हो जाए तो अच्छा, या सभी हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन क्या होता ही नहीं वेजिटेरियन। जहां बैंगन आपको 50 रुपए सेर मिलता है वहां क्या करेगा। और ये सोचना चाहिए कुछ कुछ ऐसे देश हैं जहां बिल्कुल भी सब्जी नहीं, जैसे कि ग्रीनलैंड है, वहां बिल्कुल सब्जी का एक पत्ता नहीं आता। तो क्या परमात्मा ने ऐसा अन्याय किया हुआ है कि इनसे पाप ही करा रहे? करो। सबसे बड़ा पाप ये है कि आप गोश्त खाएं। ये किसने धारणा दी आपको? उसमें ईसा मसीह चले गए, मोहम्मद साहब चले गए, नानक साहब चले गए, अधिकतर लोग ऐसे चले गए। और जितने गुरु घंटाल आपको बताती हूँ, जिन्होंने रुपया लिया, रजनीश, वो दूसरे कौन, ये जो ट्रांसीडेंटल सिखाते हैं, ये सब पक्के वेजिटेरियंस हैं, पक्के। लहसुन प्याज भी नहीं खाते। और ये महेश योगी के जो शिष्य, उनको अगर लहसुन दिखा दिए तो नाचने लग जाते ऐसे ऐसे। वो लहसुन से डरते हैं साहब, नींबू दिखा दिए तो गए। जो सब्जी से डरते हैं, ऐसी सब्जी खाने की क्या जरूरत? वीरों का काम है, अपने मसल्स बनाने चाहिए। इसका मतलब नहीं कि सब पहलवान हो जाए। फिर वही संतुलन की बात है, संतुलन पे रहिए। आपने देखा होगा, कहना नहीं चाहिए, लेकिन आर्य समाज के बिल्कुल शाकाहारी लोग होते हैं, लेकिन क्या गुस्सा तेज होता है, बाप रे बाप। और उनमें से आर्य समाजियों में से अगर कोई बुढ़ा हो गया तो वो इतने बोलते हैं कि समझ ही नहीं आता क्या बोले जा रहे, बोलते ही जाएंगे, बोलते ही जाएंगे, बोलते ही जाएंगे। इतनी एनर्जी ज्यादा हो जाती है उनके अंदर। ये कहां से एनर्जी आती है? ये घास खा खा करके कहां से इतनी एनर्जी आ जाती है? पर इसका ये मतलब नहीं कि कल से आप गोश्त ही खाइए, ये मेरा मतलब नहीं है। संतुलन होना चाहिए। खान पीन विचार में हमारा पूरा समय चला है। कुछ न कुछ तरीके से हमने बना रखा है, ब्राह्मणों का तरीका है कि भाई तुम ये नहीं खाओ, तुम वो नहीं खाओ, मैं सब खाऊंगा। जो गोश्त खाने वाला है, तू गोश्त मत खा, तेरा पैसा बचेगा ना, वो मुझको दे। सीधा हिसाब। तू ऐसा कर, हफ्ते में 4 दिन का उपवास कर ले भगवान के नाम पर। एक दिन शिव जी का, एक दिन विष्णु जी का, एक दिन गुरु जी का, एक दिन देवी का। 4 दिन उपवास हो गए, पैसे बच गए, चल मुझे चढ़ा। खाना पीना ऐसा खाना चाहिए कि जो हमारे
आत्मा के लिए जो शरीर है उसका पोषक हो। सहयोग में किसी चीज की जबरदस्ती नहीं है, पर हाँ अपने से बड़े बड़े जानवरों को नहीं खाना चाहिए, नहीं तो कल आप घोड़े नजर आइएगा।